नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्रॉडकास्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष की आपत्ति के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला है। आरक्षण बिल पेश होने को लेकर किया गया था आपत्ति, नारेबाजी, शोर शराबे के बीच स्थगित हुई कार्रवाई। 10 मिनट के लिए स्थगित हुई कार्रवाई। आमने सामने आए विधायक और साथ ही आपको बता दें कि अजय चंद्राकर और शिव डहरिया हुए आमने सामने। बड़ी और अहम खबर इस वक्त के रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक आमने सामने आए। पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान जमकर हंगामा सदन में देखने को मिला है। कई मामलों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने देखा गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त के रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि सत्र हंगामेदार रहा और आपको बता दें कि आज जो सत्र का दूसरा दिन था, तो वहीं इसी दौरान आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने देखे गए। कई मामलों को लेकर आमने सामने देखने को मिले हैं पक्ष और विपक्ष। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। आज उसका फर्स्ट दिन था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे को लेकर राजनीति सियासत जारी है। राज्य सरकार जो दोषी है विशेष सत्र बुलाई, आज उसका फर्स्ट दिन था और कल विधेयक पास हो जाएगी। इसको लेकर कांग्रेसी जो है मिठाई बांटेंगे और खुशियां मनाएंगे। कल का दिन ऐतिहासिक है, खास करके छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत आदिवासी भाइयों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई सामान्य जाति के लोगों के लिए। इसलिए ऐतिहासिक है कि कल उन सभी समुदाय के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलने जा रहा है। जो आदिवासी वर्ग 32% यहाँ निवास करते हैं, पिछले सरकार की गलतियों की वजह से कोर्ट ने उसको घटा करके 20% कर दिया था, जिससे आदिवासी वर्ग में बहुत असंतोष था और लगातार आंदोलनरत थे। इस आरक्षण के लागू होने से आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 4%। तो सभी वर्ग इसमें कवर्ड हो रहे हैं। तो इसलिए कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है और सबके लिए खुशी की बात है। सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही है, जिसके चलते आरक्षण में जो है कटौती हुई। पिछली सरकार में 15 साल तक ये थे और इन्हीं के समय में लागू हुआ और इन्हीं के समय में कोर्ट में केस आया। कोर्ट ने पूछा कि आपका आधार क्या है, ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। इस वजह से 32 से घट करके 20 हो गया था। तो उनके समय के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हमारे समय में जो व्यवस्था लागू हुई उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो यह माने आरक्षण विधेयक आने के बाद जो है आरक्षण मुद्दा राजनीति का जो रूप है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सभी वर्ग के लिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितना जनसंख्या का प्रतिशत है उसके रूप में सबको आरक्षण मिलने जा रहा है। अभी आपने अपने विभाग का समीक्षा ली? हाँ, अभी हमारे जो सांस्कृतिक परिषद बना है तो सभी विंग का मैंने बैठक लिया और सबका क्या क्या मांग है, क्या क्या काम है, वो सबको समीक्षा किया है और उसको सॉर्ट आउट करके ताकि आगामी समय में हम उसके लिए बजट के भेज सके प्रस्ताव। तो ये थे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। अभी हमने इसे खास बातचीत की और आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर जिस तरह से सियासत जारी है छत्तीसगढ़ में, राजनीति पक्ष विपक्ष आमने सामने, तो क्या अब देखना यह होगा कि आरक्षण मुद्दे को लेकर जो राजनीति है क्या ये खत्म हो जाएगी? अब मैं आनंद न्यूज रायपुर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत बात की जाए तो पुलिस की ओर से चलाए जा रहे पूना नारकम नया सवेरा अभियान से प्रभावित होकर 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और नक्सली संगठन के सरियम आरपीसी कमांडर संदीप अमरपाली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सरेंडर किया गया है। नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सुकमा सुनील शर्मा और सीआरपीएफ की 74वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी संदीप भजानिया के सामने आत्मसमर्पण किया है और ये नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। तो एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया है 2 नक्सलियों ने और साथ ही आपको बता दें कि काफी वारदातों में नक्सली वारदातों में ये शामिल हुआ करते थे। तो वहीं अब इन्होंने मुख्य धारा में जीवन जीने का फैसला लिया है और जिसके चलते आत्मसमर्पण किया है। जी, जिला सुकमा में पुनः नारकम अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी भटके हुए युवा हैं जो नक्सल संगठन को ज्वाइन कर लिए थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के अंतर्गत आज हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पीएलजे बटालियन जो नक्सलियों का जो मुख्य सैन्य संगठन है उसके अंदर जो डॉक्टर टीम का इंचार्ज सरियम संदीप पालामड़गू का रहने वाला है, ये 2 लाख का इनामी है। इसने आज हमारे समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा हिडमा पोडियम हिडमा ये भी पालामड़गू का रहने वाला है, इसके द्वारा भी हमारे समक्ष समर्पण किया गया। ये हथियार के साथ एक भरमार हथियार के साथ इन्होंने समर्पण किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और डोंगरगांव में जमीन को लेकर 2 गांवों में विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि डोंगरगांव ब्लॉक के मरेरी गनेरी के ग्रामीणों ने इस मामले में डीएम से कार्रवाई की मांग की है। दोनों गांव के लोगों ने विवादित जमीन पर अपना हक जताया है। दोनों गांव के निवासी अपने अपने जमीन के लिए अड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि 2 गांव के लोग एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर आमने सामने हैं। दोनों गांव के लोग जमीन पर सरहदी जमीन पर अपना हक जमा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर डीएम से मांग की गई है कि वो इस मामले में कार्रवाई करें और उचित न्याय करें। तो मनेरी गनेरी गांव के 2 गांव के लोग एक बार फिर से आमने सामने हैं और सरहद की जमीन को लेकर यहां पर आपको बता दें कि आमने सामने हैं और दोनों पक्ष अपना हक जमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं डीएम से इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। हमार गांव के सरहद ला ना पाए वाहन काबर ना पात यहाँ हमार जगह है, हमार गांव के सरहद है और मनेरिक मन यहाँ गाँवठान बनाना चाहते तो हमन बनान नहीं दे। मनेरिक मन हाँ अपन के जगह में गौठान काबर बनाना चाहते हो? शायद मनेरिक पर वो हमार गांव के कहते पर सरहद हमार गांव के सदियों से चलाता थे हमार गांव के। और नपैया मन भी अधिकारी भी आए है, वो शुरू से सही ना पता थे, फिर खेड़खड़ में लाके काबर मलका थे। तो अधिकारी मन जो है नाप वो मन सब बिके हुए आदमी लगा थे, हम मला अधिकारी मन भी बिक गए। ये बात ऐसा है कि सर कि ये सरहदी है, सरहदी नाप के लिए हम लोग तहसीलदार में आवेदन किए थे, कलेक्टर को भी दिए थे, एसडीएम को दिए थे, सीओ साहब को भी दिए थे। उसके बाद यहाँ 2 बार नाप चुका है। आरआई साहब भी आया है अभी और इसमें नाप रहा है कि मतलब इसको नापा था पहले बार 40 कड़ी, उसके बाद बीच को नापा था 1.20 और आखिरी सीमा को नापा था 1.40। यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरुआ के अंतर्गत गौठान निर्माण करने के लिए हम लोगों ने सरहद सीमांकन और फॉरेस्ट के सीमांकन सभी की सीमांकन करके जो हमारी जमीन है खसरा नंबर 1/1 उसको चिन्हांकित करके हमें गौठान बनाने के लिए शासन से हम लोग मांग किए हैं। इसके लिए हमने तहसीलदार महोदय को, कलेक्टर महोदय को और सीओ साहब को और फॉरेस्ट अधिकारी को सभी को हमने सूचित किया था। लेकिन आज
फॉरेस्ट के कोई भी अधिकारी नहीं आ पाए। यहाँ पर चले रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी मार्ट का उद्घाटन किया है। बिलासपुर अंबिकापुर में सी मार्ट का उद्घाटन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने राज्य स्तरीय सी मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। मार्ट में राज्य में निर्मित उत्पादों की होगी बिक्री। सभी स्थानों पर निर्मित उत्पाद विक्रय हेतु रहेंगे उपलब्ध। कुल 900 से अधिक उत्पाद इसमें उपलब्ध रहेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी मार्ट का उद्घाटन किया है और इस दौरान आपको बता दें कि 2 सी मार्ट का उद्घाटन किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी मार्ट का उद्घाटन किया है। और इन मार्टों की बात कर ली जाए तो यहां पर जो उत्पाद है 900 से अधिक उत्पाद इन मार्टों में बिकने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने सी मार्ट का उद्घाटन किया है। बिलासपुर और अंबिकापुर में सी मार्ट का उद्घाटन किया गया है। तो वही मार्ट में राज्य के निर्मित उत्पाद बिकने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो बिलासपुर अंबिकापुर में सी मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। मार्च में राज्य के निर्मित उत्पादों की होगी बिक्री। सभी स्थानों पर निर्मित उत्पाद विक्रय हेतु यहां पर उपलब्ध रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबरदार पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जिला अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए गोवा विस्की लेवल युक्त 1900 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर एक कार को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बात की जाए तो भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इस शराब को कहां से लाया गया था और साथ ही कहां इसकी खपत होनी थी, इसको लेकर भी अब पुलिस मंथन कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले में शराब को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये शराब कहां से लाई गई थी और आखिर इसकी खपत कहां कराई जानी थी। इसको लेकर भी पुलिस अब मंथन करती हुई नजर आ रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चलिए जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पर माल गांव में मलबे में दबे मजदूर, 4 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए हैं। कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। मौके पर नगरनार पुलिस मौजूद है। तो आपको बता दें कि 4 मजदूरों के शव भी निकाल लिए गए हैं। तो वहीं अभी भी कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मजदूरों की तलाश लगातार की जा रही है। तो वहीं 4 मजदूरों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मजदूरों के मलबे में दबने का मामला सामने आया है। 4 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अभी और मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और लगातार मजदूरों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 4 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं अभी भी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लगातार 4 शव के बरामद होने के बाद और मजदूरों की तलाश लगातार की जा रही है।
चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि संस्कृति मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक की है। संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक की गई है। बैठक में संस्कृति परिषद के सभी मेंबर मौजूद रहे। आगामी बजट की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बजट प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक की है और आपको बता दें कि यहां पर संस्कृति विभाग के तमाम लोग मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर रणनीति बनाई गई है। तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। संस्कृति मंत्री ने यहां पर समीक्षा बैठक की है। अमरजीत भगत ने बैठक की है और विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई है। संस्कृति परिषद के सभी मेंबर इसमें मौजूद रहे। आगामी बजट को लेकर तैयारियां की गई हैं और साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम मेंबर्स संस्कृति बोर्ड के मौजूद रहे और आपको बता दें कि इस दौरान तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई है। विभाग अभी हमारे जो सांस्कृतिक परिषद बना है तो सभी विंग का हमने बैठक लिया है और सबका क्या क्या मांग है, क्या क्या काम है, वो सबको समीक्षा किया है और उसको सॉर्ट आउट करके ताकि आगामी समय में हम उसके लिए बजट के भेज सके प्रस्ताव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दंतेवाड़ा जिले के एजुकेशन सिटी जावंगा के ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक में पहुंचे संयुक्त संचालक आदित्य द्वारा विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई है। संयुक्त संचालक की ओर से समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षा अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा शालाओं के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और तमाम अधिकारी इस दौरान शिक्षा विभाग के मौजूद रहे और तमाम शिक्षा के स्तर को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि संयुक्त संचालक आदित्य ने बैठक में शिरकत की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजापुर में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को नया जीवन मिल रहा है और इसी बीच भैरमगढ़ ब्लॉक के सुदूर पंचायत मिरतुर के दंपति की बच्ची को योजना के तहत जीवनदान मिला है। मिरतुर निवासी खेमेश्वर की 9 महीने की बेटी शिवांशी की तबीयत अचानक खराब हो गई और जिसको जगदलपुर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज नहीं हो सका और डॉक्टर ने रायपुर के किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने की समझाइश दी। फिर जैसे तैसे रायपुर के एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर में इलाज के लिए गए। वहां भी डॉक्टरों से मायूसी मिली। फिर कुछ दिनों बाद इलाज के लिए हैदराबाद के LIG अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने की बात कही, जिसमें 20 लाख रुपए तक का खर्च बताया गया। बच्ची को DKS अस्पताल रायपुर के द्वारा रामकृष्ण केयर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज में 20 लाख रुपए की लागत आने के कारण राज्य कार्यालय ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से इलाज कराने का निर्णय लिया गया और 18 लाख रुपए स्वीकृत कर सफल ऑपरेशन हुआ। और फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।